Hello everyone, I am CA Pulkit Jajodia from Panoramic Education। हम इस वीडियो सेशन में लेके आए हैं सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस अपडेट। जी हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमारा पेपर नंबर 4 है, एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ आवर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इन सीए फाउंडेशन, एक नया चैप्टर ऑल टुगेदर ऐड किया गया है। दैट इज चैप्टर नंबर 10, इंडियन इकोनॉमी, जिस चैप्टर को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो सेशन के अंदर, ताकि आप सबके लिए ये चैप्टर जो न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है ये अच्छे से कवर हो जाए आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आपके सीए फाउंडेशन में आप ये जानते हैं जो नया सिलेबस है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसमें 10 चैप्टर्स हैं, जिनमें जो पहले 4 चैप्टर्स हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले एरिया पे फोकस करते हैं, एंड जो लास्ट के 6 चैप्टर्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले एरिया पे फोकस करते हैं, जिसमें जो खाली 10th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वो इंडियन इकोनॉमी का पूरा पर्सपेक्टिव समझाता है फ्रॉम मैक्रो व्यू पॉइंट कि कल क्या थी इंडियन इकोनॉमी, आज क्या है इंडियन इकोनॉमी, जिसकी वजह से आने वाले समय में कहां जाएगी इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया है, पहले तो उसका वाई समझना चाहिए, फिर चैप्टर के व्हाट पे आना चाहिए कि रेलेवेंस क्या थी इसकी। आप जानते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने की रेलेवेंस ये है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की थियरीज को यूज करके कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लगाया जाता है ताकि बिजनेसेस को ग्रो किया जा सके, उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके, उसे ही हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। एंड अगर आपको इंडिया में कोई बिजनेस करना है और आपने सारे माइक्रो के फंडामेंटल्स पढ़ लिए, थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ कॉस्ट, थियरी ऑफ मार्केट्स, प्राइस डिटर्मिनेशन, सारे मैक्रो के भी फंडामेंटल्स पढ़ लिए, बिजनेस साइकिल्स, नेशनल इनकम, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज, लेकिन आपको यही नहीं पता कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में पास्ट में क्या हुआ है और आज क्या हो रहा है, तो आप एक बिजनेस इंडियन इकोनॉमी में कैसे चला पाएंगे। एंड इसीलिए चैप्टर नंबर 10 बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल हो गया कि भारत में बिजनेस करने के लिए आपको भारत की इकोनॉमी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए ये चैप्टर नंबर 10 आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया गया है। तो हम बिना वक्त बर्बाद किए सीधे चैप्टर नंबर 10 के एजेंडा पे चलते हैं कि हमें यहां कवर क्या करना है। तो कवरेज हमारा क्या होना चाहिए, उसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट से आपको समझ आएगा कि आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका इंडेक्स क्या है, हमें पढ़ना क्या है। ये चार्ट आप भी साथ साथ में बुक में बना ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको एक फ्लो की क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसमें कवर क्या क्या करना है हमें। ये चैप्टर आपको इंडियन इकोनॉमी का कल, इंडियन इकोनॉमी का आज और इंडियन इकोनॉमी का आने वाला कल का आइडिया प्रोवाइड करता है। यानी इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी डिस्कशंस हैं जो फैक्चुअल है, जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। यानी इस चैप्टर में लॉजिक समझने के साथ साथ कई चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी। इसीलिए हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है, नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, वो हम साथ साथ में बार बार डिस्कस करके उसे याद कर लें, ताकि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना लेना पड़े। हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो 7 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, 7 टॉपिक्स, जिसे मैं अगर नंबरिंग कर दूं तो ये हमारे 7 टॉपिक्स है। 7 टॉपिक्स भी एक लॉजिकल फ्लो में जा रहे हैं। पहला टॉपिक है आजादी के पहले भारत क्या था, भारत की इकोनॉमी क्या थी, यानी 1947 से पहले पूरा डिस्कशन, जिसमें ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुगल एरा के बाद शुरू हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज और फिर ब्रिटिश का राज। हमें इसी को डिटेल में कवर करना होगा। दैट इज विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक, प्री इंडिपेंडेंस क्या था। प्री इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाएगा, हम कहेंगे आजादी मिल गई। आजादी मिलने के बाद 1947 से लेके 1991 पोस्ट इंडिपेंडेंस का हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी आजादी के बाद हमारी इकोनॉमी है वो 2 हिस्सों में तोड़ी जाती है, एक 1991 के पहले और एक 1991 के बाद। क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1991 में हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसे हमने ग्लोबलाइज करने की कोशिश शुरू की थी, लिबरलाइज करने का काम शुरू किया था, प्राइवेटाइज करने हम गए थे। इसीलिए आपका जो सेकंड टॉपिक है वो सिर्फ 1991 तक की बात करता है। तीसरा टॉपिक रिफॉर्म्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो कहता है कि एरा ऑफ रिफॉर्म्स 1980 से ही शुरू हो गए थे। बड़ा रिफॉर्म तो 1991 में हुआ,
लेकिन धीरे धीरे रिफॉर्म्स के इंडिकेशन और बदलाव 80s में आने शुरू हो गए थे, यानी रिफॉर्म्स का एरा आ गया था भारत में। एंड देन फोर्थ टॉपिक 1991 के रिफॉर्म्स के बारे में ही बात करेगा, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का पूरा डिस्कशन हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 में करना है। जिस टॉपिक के हम 5 टॉपिक्स तोड़ देंगे कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हुए तो फिस्कल रिफॉर्म्स क्या हुए, यानी टैक्स रेवेन्यूज एंड टैक्स के रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या बदलाव किए, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या हुए, मतलब मनी पॉलिसीज, बैंकिंग पॉलिसीज में क्या चेंज किया गया, कैपिटल मार्केट्स यानी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके रिलेटेड सेबी बनाई गई थी, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब बनी, किस पर्पस के लिए बनी, इंडस्ट्रीज के लिए नई पॉलिसी क्या आई, क्योंकि उससे पहले हमारे देश में लाइसेंसिंग का सिस्टम था, जो लाइसेंसिंग का सिस्टम बंद करके हम नई पॉलिसी लेके आए। एंड दूसरे देशों के साथ हमारी ट्रेड पॉलिसी क्या बन गई, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना रिलैक्स कर दिया हमने, वो किस तरीके से वर्क करने वाला है। ये 5 टॉपिक्स हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के अंदर कवर किए जाएंगे। जब 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम पढ़ लेंगे तब हम एक टेबल देखेंगे और ये देखेंगे कि 1991 के बाद से लेके आज तक हर साल भारत में क्या जीडीपी की ग्रोथ रेट है, क्योंकि 1991 के बाद असली ग्रोथ आनी शुरू हुई हमारे देश में, तो हर साल हम किस रेट पे ग्रो किए हैं वो हमारा 5th टॉपिक होगा। 6th टॉपिक 2015 तक हम पहुंच जाएंगे और 2015 में हम कहेंगे कि प्लानिंग कमीशन को बंद करके हमारे देश में बनाया गया नीति आयोग, और नीति आयोग यानी कि द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करता क्या है, इसने हमें कैसे आगे बढ़ाया है अपनी देश की इकोनॉमी को और बेटर बनाने के लिए। एंड एकदम एंड में जो हमारा लास्ट टॉपिक आएगा वो हम भारत के आज की बात करेंगे, यानी द करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसे हम 3 हिस्सों में तोड़ के देखेंगे जैसा इकोनॉमिक्स में हम हमेशा करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर के क्या हाल है, इंडस्ट्रीज के क्या हाल है और सर्विस सेक्टर का क्या हाल है। ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम चैप्टर को कंक्लूड कर पाएंगे। यानी अगर आप देखो तो ये जो 7 टॉपिक्स हैं ये पास्ट से लेके प्रेजेंट पे आ रहे हैं, जिससे फ्यूचर में भारत में बिजनेस करने का आइडिया लगाया जा सके। एंड इसीलिए ये एक फ्लो में चलते हैं। क्विकली अगर हम देखें तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस के पहले, दूसरा हम कहें तो इंडिपेंडेंस के बाद 1991 तक, तीसरा सारे रिफॉर्म्स जो 80s से 90s के बीच होने लगे, चौथा जो 1991 का रिफॉर्म हुआ जिसमें फिस्कल, मॉनेटरी, कैपिटल मार्केट्स, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी, इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पांचवा 1991 के बाद के हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट्स, छठा नीति आयोग ने क्या पर्सपेक्टिव बिल्ड किया है हमारे देश में, कैसे ट्रांसफॉर्म किया है हमारे देश की इकोनॉमी को, एंड सातवां भारत की इकोनॉमी की करंट स्थिति क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये हमारा एजेंडा है चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी का, जिसे अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, फर्स्ट डिस्कशन से, दैट इज प्री इंडिपेंडेंस भारत की इकोनॉमी में क्या क्या हुआ था और क्या क्या फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं।